Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. We are discussing the force and laws of motion. We discussed the first law of motion, which is called the law of inertia as well, Galileo's law of inertia. पहले law में हमने ये पढ़ा that a body in rest or body in motion will remain in rest or in uniform motion unless an external unbalanced force makes it to change its state of motion or state of rest. कश्मीरी में यानी कह बॉडी अगर रेस्ट मज रेस्ट से मज अगर कह बॉडी पकान यह पकवनी तोतान योतान कह एक्सटर्नल निबरिम कह अनबैलेंस्ड फोर्स अत मजबूर कर पन स्टेट चेंज करना खतर गो प्रत कुन बॉडी मज एबिलिटी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन गो प्रत कुन बॉडी मज चाहे रेस्ट मज या मोशन मज अत मज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या रेजिस्टेंस कि पन यह स्टेट चेंज न कर रेजिस्टेंस पन स्टेट चेंज न कर रेजिस्टेंस वन सबस्टेंस या इनर्शिया तवे वन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया यानी प्रत कुन बॉडी मज इनर्शिया प्रत कुन बॉडी मज कैपेबिलिटी प्रत कुन बॉडी मज सलाहियत कि प्रत कह बॉडी कर रेजिस्ट पन स्टेट चेंज करनस इसलिए तस वन इनर्शिया कि वो कत बॉडी मज कोता इनर्शिया इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास इसलिए प्रत कुन बॉडी पे फोर्स दिन चेंज करने खतर तम स्टेट क्या बिकॉज ऑफ इनर्शिया यह कर पन स्टेट चेंज कह और इसकी एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में देखते हैं फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन जैसे गाड़ी में चलते चलते हम अक्सर खुदा न करे ऐसा हो एक्सीडेंट्स में ऐसे देखते हैं कि फ्रंट शीश किन कह नफर नबर आमुत लाइन पत वन गाड़ी हम एक्सीडेंट यह कपर नबर लाइन तो ये इस तरह होता है कि ये गाड़ी रनिंग में होती है इंसान बिहत बॉडी रेस्टस मज लेकिन गाड़ी के साथ साथ ये भी इन मोशन होता है एट दैट टाइम गाड़ी रुक जाती है गाड़ से रुकान अमिस खोर गाड़ी हज फर्श सम खोर रेस्टस मज लेकिन अपर बॉडी दैट टेंड्स टू रिमेन इन द मोशन सह मोशन मज गाड़ रुका बॉडी रुकान कह इसलिए ये बॉडी आगे चली जाती है तवे शीश किन कुछ नबर लाना या कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं कि टर्न अगर डिशस पे मोबाइल थोमुत गाड़ी मज पता तेज चलान गाड़ अचानक पे टर्न नीन तो मोबाइल गाड़ी से साइड शीश किन यानी साइड दार किन चाहे ड्राइवर सद दार किन या तमिस अपोजिट दार किन हे मोबाइल फोन नबर गशित क्या नबर अगर यह मोबाइल फोन पे गाड़ी पे कर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द कार और इस पर गाड़ी कर टर्न राइट या लेफ्ट मोबाइल फोन कर पन डायरेक्शन चेंज कहें बिकॉज ऑफ इनर्शिया यह रोद अथ डायरेक्शन मज नतीज रही गाड़ी फिर योर मोबाइल फोन रोद अथ डायरेक्शन मज यह तवे नबर गो डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं शेक कर कुलिस दिवान दनन मीनस कर अप डाउन कत ब्रांचस यह अप डाउन ब्रांच कर कह लीव्स या कह फ्रूट्स तम यम पन पोजिशन चेंज कर बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये तम पोजिशन चेंज गई कह तम पान डिटैच क्या लड़ खस हर अम रोज अति और अमिस वाला पर ग्रेविटेशन फोर्स बोन तो देर आर मनी एग्जाम्पल्स इन आवर डेली लाइफ ये एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ हेको अंडरस्टैंड कर Now second law, in what does Newton did? Newton in the second law, he tried to explain or to find out the effect of force on the motion of a body. What Newton find out the effect of force on the motion of the body. पहले एक बात याद रखनी है कि according to Newton or according to Galileo, the natural state of a body is in state of motion. In every object in the universe will tend to remain in the motion. अगर न external unbalanced forces exist आसन गसान कहीं. इसलिए what will be the effect of force on the motion? आगो कि यह हसा फोर्स सती कह बॉडी एवं रेस्टस मज या कह बॉडी एवं मोशन मज यह हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्स मीनस कि कत मूविंग बॉडी कोता फोर्स पे अप्लाई कर तमिस स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने खतर या तमिस डायरेक्शन चेंज करने खतर जैसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ इफ वी आर हैविंग टू बॉडीज अ कार एंड अ ट्रक आप समझिए both are moving with a velocity of 0.1 meter per second, very slow. This truck is also moving its velocity is 0.1 meter per second. वो क्या है एक कार है और एक ट्रक कार तो ट्रक कार की वेलोसिटी भी है 0.1 मीटर पर सेकंड
ट्रक की वेलोसिटी भी है 0.1 मीटर पर सेकेंड. You are supposed to apply force to change their velocity. तोश यम रुकावन सिद्ध गई चेंज या इहज वेलोसिटी धक्क दिन इहज वेलोसिटी इंक्रीज करनी. तोश यम वन कि तुम करो सा अप्लाई फोर्स तुम रुकाइन यह कार तुम रुकाइन यह ट्रक ते. Why will you require greater force to change the velocity? शाबाश. इन दो ऑब्जेक्ट्स में से आपको कहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इनकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए? Obviously it is ट्रक. Obviously आपका आंसर यही होगा कि सर ट्रक पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं. क्या पे ट्रक पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं? गो फोर्स ऑन कार या स्मॉलर देन यूता इस कथ पे अप्लाई करूं कथ पे फोर्स ऑन ट्रक. ये मैं ऐसे लिख रहा हूं ट्रक पे. कैज वो वन तो कैज पे ट्रक पे तुम वनो सर बिकॉज द मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द कार. तो यहाँ पर जो फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ा दोनों ऑब्जेक्ट्स पे इनकी वेलोसिटी इनकी मोशन को चेंज करने के लिए वो फोर्स कितना आपको एक्ट करना पड़ा, कितना लगाना पड़ा, कितना एक्सर्ट करना पड़ा आपको, इट डिपेंड्स अपॉन देयर मास. यहाँ पर मास ने डिटरमाइन किया कि आपको किस चीज़ पे कितना फोर्स अप्लाई करना है. अंडरस्टैंड? ठीक. अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ नहीं आता है तो डेली लाइफ में से कोई एग्जाम्पल ले लीजिए. अगर आप और आपके दोस्त हैं, आपके एक दोस्त को कहा जाता है कि आप फुटबॉल ठीक, आप एक फुटबॉल लीजिए और इस फुटबॉल को इसकी वेलोसिटी जो है फुटबॉल की वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड बट इज फुटबॉल. और दूसरी जगह है स्टोन ऑफ द सेम साइज और उसमें भी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड. आपको कहा जाता है या आपको कहा यह जाता है कि तुम करो काम ये फुटबॉल तक पकान एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड कन तक वसान अम बट पे एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. आपको कहा जाएगा इनको रोको. आप किस में अप्लाई करेंगे ज़्यादा फोर्स, किस चीज़ को आपको ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा इनकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए? आप कहेंगे सर स्टोन मुश्किल रुकावन एज कम्पेयर टू फुटबॉल ये सहल रुकावन. वाई? क्या पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रुकाने खतर, ये पे कम फोर्स अप्लाई कर रुकाने खतर, ये पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर अमिच वेलोसिटी चेंज करने खतर, ये पे कम फोर्स अप्लाई कर अमिच वेलोसिटी चेंज करने खतर. वाई? इट इज बिकॉज ऑफ देयर मास. इट इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन मास ऑफ फुटबॉल. तो यहाँ पर जो फोर्स क्वांटिटी ऑफ फोर्स रिक्वायर होता है इस ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करने के लिए वो क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज डिपेंड्स कोता फोर्स पे अप्लाई करन दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं. अब हम लेते हैं ये हो गया एक, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ एक. अब नाउ सिचुएशन बी में आप कंसिडर कीजिए यही फुटबॉल. चलो फुटबॉल का आसान समझना है. फुटबॉल अगर फुटबॉल करें हम लेंगे कौन सी गेंद जो आप क्रिकेट बॉल लेते हैं ना, क्रिकेट बॉल ठीक. यहाँ पे भी यही बॉल लेते हैं क्रिकेट बॉल ऑफ द सेम साइज सेम मास. तो मास क्या है? सेम. क्रिकेट बॉल जब आसान समझना है यही क्रिकेट गेंद एक स्पिन बॉलर जब करने के लिए आता है तो आप हेलमेट उतार लेते हैं. या अगर आपकी तरफ ये गेंद आ रही है एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड और आपका जो दोस्त है वो इस जगह फील्डिंग पे है कि तमिस को गई यही बॉल एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. आप बताइए आप दो में से किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉल की वेलोसिटी से, इस बॉल की मोशन को चेंज करने के लिए? तो दुश्मन ये बॉल रुकावन मतलब गो तो दुश्मन अन ये चेंज यमिच वेलोसिटी गई 0 यमिच वेलोसिटी गई 0 गई और ये वेलोसिटी चेंज करने खतर क्या दिन फोर्स. वन से कत सिचुएशन मज पे ज्यादा फोर्स दिन इस क्रिकेट बॉल स्लो पकान एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. अत पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर कि यह बॉल इस पर एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड तिस पर पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर. कर पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर इस पर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. गो वनस फोर्स पे अप्लाई कर ज्यादा सह कत बुनियाद पे ज्यादा कर. इट इज हैविंग मोर वेलोसिटी बिकॉज वेलोसिटी ऑफ दिस क्रिकेट बॉल यमिच वेलोसिटी ग्रेटर देन दिस वेलोसिटी.
गो ये कत पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी। अगर यहाँ से भी थोड़ा क्लियर नहीं होता है, एक और एग्जांपल समझते हैं। स्टोन लेते हैं, स्टोन ऑफ सेम साइज, स्टोन ऑफ सेम साइज, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दीज आर टू स्टोन्स ए एंड बी। आपको क्या कहा जाता है कि इनका जो मास है वो सेम है। इनका जो मास है ना, मास ऑफ स्टोन इज ए इज एम, यह मास एम। अकिस लड़कस मन कि इस बाल में, इस स्टोन में वेलोसिटी पैदा करो, कौसा 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। यानी फोर्स दिन कि अत गई बन वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड। और बेकिस यह स्टोन दिन या यह बाल दिन, तमिस वन कि अत मज गई स्पीड गई पद 0.5 मीटर पर सेकेंड। किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? शाबाश। ये कॉमन लाइफ में भी, क्रिकेट तो आप खेलते ही हैं, अगर यह फुटबॉल तो गिंदनी, अगर तुम फुटबॉल नज़दीक वातना और यह वातना योर मगर ज़्यादा तेज दीजिए कहीं, तो क्या करना है आपको स्लो आप उसको पुश करते हैं, तो वार वार धक् दिवान। मगर अथ फुटबॉल पे वो ब्या यह वातना मे तम यह जल्दी वातन, ठीक, तो आप इसको यही लात मारते हैं, लेकिन ज़ोर से मारते हैं। तो एट दैट टाइम आपको इसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितनी वेलोसिटी पैदा करनी है, या इस बॉडी के अंदर कितनी वेलोसिटी है। यानी ये रुकाने खतर कोता फोर्स जरूरत, या अत वेलोसिटी चेंज करने खतर कोता फोर्स जरूरत, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। अगर ये लुक यह रुकावन सहल, अगर यह तेज यह रुकावन मुश्किल। वुनकस क्या मुश्किल रुकावन, अत मास ज्यादा ना, मास तुत यूत अद स्लो तेल क्या ज्यादा वेलोसिटी। गो तेल वनो नटशेलस मज कुन बॉडी हज मोशन, कुन बॉडी हज मोशन चेंज करने खतर युस फोर्स जरूरत तथ सह डिपेंड दोन फैक्टरन पे। गो तेल वनो कि कुन बॉडी हज मोशन आसान, यह मोशन कत मज कसा आस, यानी अत मोशन मज कसा चेंज पे कर, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। दैट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। क्या वनो इस तरह नटशेलस पे, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी कुन बॉडी मज कसा रफ्तार कसा मोशन, कसा मोशन, यह डिपेंड अत पे दोन फैक्टरन पे। मोशन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन टू factors. Number one, mass of the body, ठीक। अगर वन त्रो तो पे रोडस पे नजदीक अत कुछ बेहन गाड़ पकान, अगर ये कुछ जाए पैदल वत लूख पकान, अत मज लूख पकान इंसान, अगर धक लग मर इंसान कह। गो यह क्या, क्योंकि मज मोशन आसान तमन मज क्या ज्यादा मास, और दोयम चीज क्या ज्यादा, दोयम चीज क्या वेलोसिटी। अगर साइकिल पकान, साइकिल अगर आप साइकिल लेंगे ना, अगर साइकिल की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड भी होगी, और यहाँ से ट्रेन होगी या बस की स्पीड 0.1 मीटर पर सेकेंड होगी। शाबाश। वेलोसिटी कत ज्यादा, वेलोसिटी साइकिल ज्यादा, ठीक, वेलोसिटी साइकिल ज्यादा कम खुद बस खुद। वन तुम कत, अगर खुदा न खास्त ए लड़क बी ब्या, एस आव साइकिल टास, बीस आव बस टास, कस लग ज्यादा, एस आव साइकिल टास, बीस आव बस टास। इवन कि साइकिल स्पीड ज्यादा, बीस मज मास ज्यादा, अत क्या अत वुन ये हेन इत वन अ दुशवाइन टोटल, क्योंकि अत मज मोशन अत मज रफ्तार यह दोन चीजन हूं मुजस्म, यह दोन चीजन पे डिपेंड। नंबर वन, मास and its velocity. Let's show what was the mass of the bicycle and its velocity. ये totally at same, so it is total motion. और ये show what was the mass of the bus and its velocity. ये total at same, so it is total motion. But यह was motion आ जाता है force जा, और यहाँ तक पे ज्यादा force apply करूँ तो change करना खतर। But the quantity of motion depends upon two factors, that is mass of the body and velocity of the body. And velocity of the body. This quantity of motion, this quantity of motion, which depends upon two factors, is called linear
मोमेंटम, जो हमें जिस पढ़ना था, मोमेंटम, दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन। दैट मीन्स अगर हम डिफाइन करेंगे लीनियर मोमेंटम को, तो लीनियर मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेनड इन अ बॉडी। वो लीनियर मोमेंटम अगर हम आप डिफाइन करेंगे, लीनियर मोमेंटम अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेनड इन अ बॉडी, कुछ बॉडी मज कचा मोशन आसि गो तमिक लीनियर मोमेंटम, और कचा मोशन आसि कत पे डिपेंड, तब क्या तम बॉडी हूं कड़न अगर कुछ बॉडी मज मोशन कड़न क्या तम कड़न तेल मास एंड वेलोसिटी, क्या मोशन डिपेंड दोन फैक्टरन पे, गो क्वांटिटी डिपेंड दोन फैक्टरन पे, मास एंड वेलोसिटी, और क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या वन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, और क्वांटिटेटिवली अगर असे मेजर आस करन, क्वांटिटेटिवली लीनियर मोमेंटम of a body is the product of its mass and velocity. लीनियर मोमेंटम अगर मेजर कर बॉडी मोशन कचा अत तो हमें कैसे निकालना है, इट इज गिवन बाय द टर्म लीनियर मोमेंटम। दैट मीन्स न्यूटन ने यही क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए कि कुछ बॉडी मोशन मेजर करने खतर, क्वांटिटेटिवली मेजर करने खतर तम टर्म प्रपोज कर, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या गई, कह बॉडी मज कचा मोशन और यह कड़ना by knowing the mass of the body and its velocity and then finding their product. That is the product of mass and velocity of a body is called its linear momentum. अगर कुछ बॉडी से मास 10 kg और सह रेस्टस मज, क्या रेस्टस मज, तेल क्या वेलोसिटी 0, इसका मोमेंटम क्या है, उसमें मोशन क्या है 0। क्यों है मोशन 0? बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, 10 into 0 is equal to 0. वो in the state of rest a body is having 0 motion, जो हम ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ए बॉडी इज हैविंग 0 मोशन। लेकिन अब जब बॉडी मोशन में है, मूविंग है, तो एट दैट टाइम उसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी होगी, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। गोली है ना, गोली जो बंदूक से निकलती हैं उसका मास 50 ग्राम होता है, बहुत छोटी सी गोली होती है, और मतलब 50 ग्राम गोल, ठीक, लेकिन वो डैमेज इतनी करती है कि इंसान की बॉडी को चीर कर निकल जाती हैं। क्यों? उसमें वो मोशन कहाँ से आती है, उसमें वो फोर्स कहाँ से आता है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो वहाँ पर उसकी रफ्त, अगर अत सर लगाओ ये गोल कस तुम गि, अगर यह गोल तुम लगाओ अत सस सह गम अपार अपोर तरिफ नहीं, क्योंकि तिस पे तथ मज क्वांटिटी ऑफ मोशन कम, क्या कम, मास तुत, वेलोसिटी गस चेंज, वेलोसिटी गई कम। गो अगर कुछ बॉडी हज मोशन इनक्रीज कर, कुछ बॉडी मज फोर्स इनक्रीज कर, कुछ बॉडी हज मोशन हरावन, तेल क्या हरावन, या हरावन मास, या हरावन वेलोसिटी, या हरावन दुशवे, ठीक। अगर कुछ बॉडी हज मोशन कर कम, मोशन या कर मास कम, या कर वेलोसिटी कम, या कर दुशवे कम, बिकॉज quantity of motion depends upon both mass as well as velocity, and this quantity of motion is called the linear momentum, or it can be defined as is the product of, defined nahi quantitatively, it can be measured as product of mass and the velocity of a body. It is denoted by linear momentum, it is denoted by P, it is denoted by P, here linear moment denoted by P. Therefore P is equal to product of mass and velocity. Mass is denoted by M, वो आपको already पता है, and velocity is denoted by V. So P is equal to, यानी momentum is equal to mass into velocity. It is SI unit is mass का velocity, mass क्या है unit, kg, velocity क्या है unit, मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यही इसका यूनिट बन गया kg मीटर पर सेकेंड। The SI unit of momentum is kg meter per second, ठीक। It is vector quantity. Why it is vector quantity?
it is a vector quantity. Why it is vector quantity? Because it depends on velocity. It depends upon velocity, and velocity is vector quantity. So the momentum is also having direction. Momentum यानी रफ्तार का कोसा आश कुन बॉडी मोशन कोसा आशस इसकी डायरेक्शन भी होती है ये बाल मस कोसा रफ्तार छ ओ दित छ पता सा कि कोगच पका बैट्समैन कुन छ पका कि फील्डर्स कुन छ पका ठीक because it is depends upon the velocity. Velocity is vector quantity, so is momentum vector quantity. A body moving on the circular path, the direction of its momentum can be at any point can be found out by a tangent drawn at that point. So it is tangential also. It is tangential motion also. यानी अगर moving object motion as करें, तमी direction as करें, कुंती जाए, that points पर थ्राओ tangent. The direction of tangent will give us the direction of the motion, direction of the momentum of the body. So the momentum for today's lecture is आपको understand करना है what is momentum. Momentum is actually the total motion contained in the body. और किसी body में कितनी motion होगी, it depends upon its mass as well as its velocity. जिस बॉडी में मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा हैं, जैसे ट्रेन उसमें मास भी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, उसके सामने आने वाली चीज़ के वो टुकड़े टुकड़े कर देता है. क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज इट कंटेन्स मास एज वेल एज वेलोसिटी बोथ इन द ग्रेटर क्वांटिटी. इसी तरह किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एज वेल एज वेलोसिटी. यानी मास कोता छस और वेलोसिटी कोता छस बहुत करनी. इसी तरह अगर किसी मूविंग बॉडी को रोकना है तो कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मोमेंटम. मोमेंटम मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एज वेल एज इट्स वेलोसिटी. तवै छ गसान अस कारक वाल रकावुन मुश्किल एज कंपेयर टू युस अस ये ब्याह क्या वना छ, सॉरी मैं नाम भूल गया, जो आप आज अक्सर हम इस बॉल गेम से खेलते हैं. चलो आप याद कीजिए, ठीक. प्लास्टिक गेंद और सॉरी फॉर दैट, आप कोई भी दो चीज़ें लीजिए, ठीक. एक हल्की सी यहाँ एक बारी सी, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल से, ये जो डस्टर है, अगर ये कहीं दरित लगाऊँ तो लगे कि सही कत कैच रटित कैच बिकॉज यथ मज मोमेंटम कम. क्या मोमेंटम कम, अमुक मास कम. अगर बह युत ज्यादा युत जोर इज बड़ कन अन यथ युत वैल्यूम पत लगावन सुई कहीं दरित वो मर भी सकता है अगर इमी रफ्तार से हेकोस लगित तस जख्म त लगित. क्या लगे जख्म, क्या तिस पे फोर्स तमिस पे अप्लाई कर यमिच वेलोसिटी चेंज करने खतर सह लगे ज्यादा. क्या लगे ज्यादा, तिस पे मास ज्यादा. गो कुन बॉडी में कसा मोशन इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. Momentum is the product of mass and velocity of the body. Its SI unit is kg meter per second. It's a vector quantity. It is having direction like that of the velocity. Velocity depend है, इसलिए इस velocity vector quantity है, so is the momentum a vector quantity. इंशाल्लाह इसी बुनियाद पर second law of motion भी है, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे. Thank you for watching.